हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टडी विद मी पर स्वागत है। चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाणक्य, प्रबल प्रतिरोध करने के लिए दोनों सैन्यों में एकाधिपत्य होना आवश्यक है। साथ ही क्षुद्रकों की संधि की मर्यादा भी रखनी चाहिए। प्रश्न शासन का नहीं, युद्ध का है। युद्ध में सम्मिलित होने वाले वीरों को एकनिष्ठ होना ही लाभदायक है। फिर तो मालव और क्षुद्रक दोनों ही स्वतंत्र संघ हैं और रहेंगे। संभवतः इसमें प्राच्यों का एक गणराष्ट्र आगामी दिनों में और भी आ मिलेगा। नागदप, समझ गया, चंद्रगुप्त को ही सम्मिलित सेना का सेनापति बनाना श्रेयस्कर होगा। सिंगरुन, अन्न पान और भैष्य सेवा करने वाली स्त्रियों ने मालविका को अपना प्रधान बनाने की प्रार्थना की है। गणमुख्य, यह उन लोगों की इच्छा पर है। अस्तु, महाबलाधिकृत पद के लिए चंद्रगुप्त को वरण करने की आज्ञा परिषद देती है। संवेद जयघोष, पर्वतेश्वर का प्रासाद। अलका, सिमरन मेरी आशा देख रहा होगा और मैं यहाँ पड़ी हूँ। आज इसका कुछ निबटारा करना होगा। अब अधिक नहीं। आकाश की ओर देखकर तारों से भरी हुई काली रजनी का नीला आकाश जैसे कोई विराट गणितज्ञ निभृत में रेखा गणित की समस्या सिद्ध करने के लिए बिंदु दे रहा है। पर्वतेश्वर का प्रवेश। पर्वतेश्वर, अलका, बड़ी दुविधा है। अलका, क्यों पौरव? पर्वतेश्वर, मैं तुमसे प्रतिश्रुत हो चुका हूँ कि मालव युद्ध में मैं भाग न लूंगा, परंतु सिकंदर का दूत आया है कि 8 सहस्र अश्वारोही लेकर रावी तट पर मिलो। साथ ही पता चला है कि कुछ यवन सेना अपने देश को लौट रही है। अलका अन्यमनस्क होकर, हाँ कहते चलो। पर्वतेश्वर, तुम क्या कहती हो अलका? अलका, मैं सुनना चाहती हूँ। पर्वतेश्वर, बतलाओ मैं क्या करूँ? अलका, जो अच्छा समझो। मुझे देखने दो ऐसी सुंदर वेणी फूलों से गूंथी हुई श्यामा रजनी की सुंदर वेणी यहाँ। पर्वतेश्वर, क्या कह रही हो? अलका, गाने की इच्छा होती है, सुनोगे? गाती है। बिखरी किरण अलक व्याकुल हो विरस वदन पर चिंता लेख। छायापथ में राह देखती गिनती प्रणय अवधि की रेख। प्रियतम के आगमन पंथ में उड़ न रही है कोमल धूल। कादम्बिनी उठी यह धंकने वाली दूर जल्दी के कुल। समय विहग के कृष्ण पक्ष में रजत चित्र सी अंकित कौन? तुम हो सुंदरी तरल तारिके। बोलो कुछ, बैठो मत मौन। मंदाकिनी समीप भरी फिर, प्यासी आंखें क्यों नादान। रूप निशा की उषा में फिर कौन सुनेगा तेरा गान? पर्वतेश्वर, अलका, मैं पागल होता जा रहा हूँ। ये तुमने क्या कर दिया है? अलका, मैं तो गा रही हूँ। पर्वतेश्वर, परिहास न करो, बताओ मैं क्या करूँ? अलका, यदि सिकंदर के रण निमंत्रण में तुम न जाओगे तो तुम्हारा राज्य चला जाएगा। पर्वतेश्वर, बड़ी विडंबना है। अलका, पराधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है? अब समझ गए होगे कि वह संधि नहीं, पराधीनता की स्वीकृति थी। पर्वतेश्वर, मैं समझता हूँ कि 1000 अश्वारोहियों को साथ लेकर वहां पहुंच जाऊं, फिर कोई बहाना ढूंढ निकालूंगा। अलका मन में, मैं चलूं, निकल भागने का ऐसा अवसर दूसरा न मिलेगा। प्रकट, अच्छी बात है, परंतु मैं भी साथ चलूंगी। मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी? पर्वतेश्वर का प्रस्थान। रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त, नदी में दूर पर कुछ नावें। मालविका, मुझे शीघ्र उपा दीजिए। चंद्रगुप्त, जैसा उचित समझो, तुम्हारी आवश्यक सामग्री तुम्हारे अधीन रहेगी। सिमरन को कहाँ छोड़ा? मालविका, आते ही होंगे। चंद्रगुप्त सैनिकों से, तुम लोग कितनी दूर तक गए थे? सैनिक, अभी 4 योजन तक यवनों का पता नहीं, परंतु कुछ भारतीय सैनिक रावी के उस पार दिखाई दिए। मालव की 50 हिस्रिकाएं वहां निरीक्षण कर रही हैं। उन पर धनुर्धर हैं। सिमरन प्रवेश करके वह पर्वतेश्वर की सेना होगी। किंतु मागध, आश्चर्य है। चंद्रगुप्त, आश्चर्य कुछ नहीं। सिमरन, क्षुद्रकों के केवल कुछ ही गुलमाये हैं और तो। चंद्रगुप्त, चिंता नहीं, कल्याणी के मागध सैनिक और क्षुद्रक अपनी घात में हैं। यवनों को इधर आ जाने दो। सिमरन, थोड़ी सी हिंसरिकाओं पर मुझे साहसी वीर चाहिए। सिमरन, प्रस्तुत है, आज्ञा दीजिए। चंद्रगुप्त, यवनों की जलसेना पर आक्रमण करना होगा। विजय के विचार से नहीं, केवल उलझाने के लिए और उनकी सामग्री नष्ट करने के लिए। सिमरन संकेत करता है, नावें जाती हैं। मालविका, तो मैं स्कंधावार के पृष्ठ भाग में अपने साधन रखती हूँ। एक क्षुद्र भांडार मेरे उपवन में भी रहेगा। चंद्रगुप्त विचार करके, अच्छी बात है। एक नाव तेजी से आती है, उस पर से अलका उतर पड़ती है। सिमरन आश्चर्य से, तुम कैसे अलका? अलका, पर्वतेश्वर ने प्रतिज्ञा भंग की है, वह सैनिकों के साथ सिकंदर की सहायता के लिए आया है। मालवों की नावें घूम रही थीं। मैं जानबूझकर पर्वतेश्वर को छोड़कर वहीं पहुंच गई, हंसकर, परंतु मैं बंदी होकर आई हूँ। चंद्रगुप्त, देवी, युद्धकाल है, नियमों को तो देखना ही पड़ेगा।
मालविका, ले जा इन्हें उपवन में। मालविका और अलका का प्रस्थान। मालव रक्षकों के साथ एक यवन का प्रवेश। यवन, मालव का संधि विग्रह का अमात्य से मिलना चाहता हूँ। सिंगरुन, तुम दूत हो। यवन, हाँ। सिंगरुन, कहो, मैं यही हूँ। यवन, देवपुत्र ने आज्ञा दी है कि मालव नेता मुझसे आकर भेंट करे और मेरी जल यात्रा की सुविधा का प्रबंध करे। सिंगरुन, सिकंदर से मावों की ऐसी कोई संधि नहीं हुई जिससे वे इस कार्य के लिए बाध्य हो। हाँ, भेंट करने के लिए मालव सदैव प्रस्तुत है, चाहे संधि परिषद में या रणभूमि में। यवन, तो यही जाकर कह दूं। सिंगरुन, हाँ, जाओ, रक्षकों से इन्हें सीमा तक पहुंचा दो। यवन का रक्षकों के साथ प्रस्थान। चंद्रगुप्त, मालव, हम लोगों ने भयानक दायित्व उठाया है, इसका निर्वाह करना होगा। सिंगरुन, जीवन मरण से खेलते हुए करेंगे वीरवर। चंद्रगुप्त, परंतु सुनो तो, यवन लोग आर्यों की रणनीति से नहीं लड़ते। वे हम ही लोगों के युद्ध हैं जिनमें रणभूमि के पास ही कृषक स्वच्छंदता से हल चलाता है। यवन आतंक फैलाना जानते हैं और उसे अपनी रणनीति का प्रधान अंग मानते हैं। निरीह साधारण प्रजा को लूटना, गांवों को जलाना उनके भीषण परंतु साधारण कार्य है। सिंगरुन, युद्ध सीमा के पार के लोगों को भिन्न दुर्गों में एकत्र होने की आज्ञा प्रचारित हो गई है। जो होगा देखा जाएगा। चंद्रगुप्त, पर एक बात सदैव ध्यान में रखनी होगी। सिंगरुन, क्या? चंद्रगुप्त, यही कि हमें आक्रमणकारी यवनों को यहाँ से हटाना है और उन्हें जिस प्रकार हो भारतीय सीमा के बाहर करना है, इसलिए शत्रु की ही नीति से युद्ध करना होगा। सिंगरुन, सेनापति की सब आज्ञाएं मानी जाएंगी, चलिए। सबका प्रस्थान। शिविर के समीप कल्याणी और चाणक्य। कल्याणी, आर्य, अब मुझे लौटने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि सिकंदर ने विपाशा के अपने आक्रमण की सीमा बना ली है। अग्रसर होने की संभावना नहीं और अमात्य राक्षस भी आ गए हैं, उनके साथ मेरा जाना ही उचित है। चाणक्य, और चंद्रगुप्त से क्या कह दिया जाए? कल्याणी, मैं नहीं जानती। चाणक्य, परंतु राजकुमारी, उसका असीम प्रेमपूर्ण हृदय भग्न हो जाएगा। वह बिना पतवार की नोक के सदृश इधर उधर बहेगा। कल्याणी, आर्य, मैं इन बातों को नहीं सुनना चाहती, क्योंकि समय ने मुझे अव्यवस्थित बना दिया है। अमात्य राक्षस का प्रवेश। राक्षस, कौन? चाणक्य, चाणक्य, हाँ, अमात्य। राजकुमारी मगध लौटना चाहती है। राक्षस, तो उन्हें कौन रोक सकता है? चाणक्य, क्यों, तुम रोकोगे? राक्षस, क्या तुमने सबको मूर्ख समझ लिया है? चाणक्य, जो होंगे वे अवश्य समझे जाएंगे। अमात्य, मगध की रक्षा अभीष्ट नहीं है क्या? राक्षस, मगध विपन्न कहाँ है? चाणक्य, तो मैं क्षुद्रकों से कह दूं कि तुम लोग बाधा न दो, और यवनों से भी यह कह दिया जाए कि वास्तव में ये इस कंधावार प्राच्य देश के सम्राट का नहीं है, जिससे भयभीत होकर तुम विपाशा पार नहीं होना चाहते। ये तो क्षुद्रकों की क्षुद्र सेना है, जो तुम्हारे लिए मगध तक पहुंचने का सरल पथ छोड़ देने को प्रस्तुत है। क्यों? राक्षस, विचार कर। आह ब्राह्मण, मैं स्वयं रहूंगा, ये तो मान लेने योग्य सम्मति है। परंतु, चाणक्य, फिर परंतु लगाया। तुम स्वयं रहो और राजकुमारी भी रहे, और तुम्हारे साथ जो नवीन गुलाम आए हैं उन्हें भी रखना पड़ेगा। जब सिकंदर रावी के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तब तुम्हारी सेना का काम पड़ेगा। राक्षस, फिर भी मगध पर मेरा स्नेह है, मैं उसे उजड़ने और हत्याओं से बचाना चाहता हूँ। प्रस्थान। कल्याणी, क्या इच्छा है? अमात्य, राक्षस, मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता, पर इसकी बातें मानने के लिए विवश हो रहा हूँ। राजकुमारी, यह मगध का विद्रोही अब तक बंदी कर लिया जाता यदि इसकी स्वतंत्रता की आवश्यकता न होती। कल्याणी, जैसी सम्मति हो। चाणक्य का पुनः प्रवेश। चाणक्य, अमात्य, सिंह पिंजरे में बंद हो गया। राक्षस, कैसे? चाणक्य, जल यात्रा में इतना विघ्न उपस्थित हुआ कि सिकंदर को स्थल मार्ग से मालवों पर आक्रमण करना पड़ा। अपनी विजयों पर फूल कर उसने ऐसा किया, परंतु जा फंसा उनके चंगुल में। अब इधर क्षुद्रकों और मागधों की नवीन सेनाओं से उसको बाधा पहुंचानी होगी। राक्षस, तब तुम क्या कहते हो? क्या चाहते हो? चाणक्य, यही कि तुम अपनी संपूर्ण सेना लेकर विपाशा के तट की रक्षा करो, और क्षुद्रकों को लेकर मैं पीछे से आक्रमण करने जाता हूँ। इसमें तो डरने की कोई बात नहीं। राक्षस, मैं स्वीकार करता हूँ। चाणक्य, यदि न करोगे तो अपना अनिष्ट करोगे। प्रस्थान। कल्याणी, विचित्र ब्राह्मण है अमात्य, मुझे तो इसको देखकर डर लगता है। राक्षस, विकट है। राजकुमारी, एक बार उससे मेरा द्वंद्व होना अनिवार्य है, परंतु अभी मैं उसे बचाना चाहता हूँ। कल्याणी, चलिए। कल्याणी का प्रस्थान। चाणक्य, पुनः प्रवेश करके। राक्षस, एक बात तुम्हारे कल्याण की है, सुनोगे? मैं कहना भूल गया था। राक्षस, क्या?
चाणक्य, नंद को अपनी प्रेमिका सुवासिनी से तुम्हारे अनुचित संबंध का विश्वास हो गया है। अभी तुम्हारा मगध लौटना ठीक न होगा, समझे। चाणक्य का सवेग प्रस्थान राक्षस सिर पकड़कर बैठ जाता है। मालव दुर्ग का भीतरी भाग 1-0 पर कोटा। मालविका, अलका, इधर तो कोई भी सैनिक नहीं है। यदि शत्रु इधर से आवे तब। अलका, दुर्ग ध्वंस करने के लिए यंत्र लगाए जा चुके हैं, परंतु मालव सेना अभी सुख की नींद सो रही है। सिंगरण को दुर्ग की भीतरी रक्षा का भार देकर चंद्रगुप्त नदी तट से यवन सेना के पृष्ठ भाग पर आक्रमण करेंगे। आज ही युद्ध का अंतिम निर्णय है। जिस स्थान पर यवन सेना को ले आना अभीष्ट था, वहां तक पहुंच गई है। मालविका, अच्छा चलो, कुछ नवीन आहत आ गए हैं, उनकी सेवा का प्रबंध करना है। अलका देखकर, मालविका, मेरे पास धनुष है और कटार है। इस आपकी काल में एक आयुध अपने पास रखना चाहिए। तू कटार अपने पास रख ले। मालविका, मैं डरती हूँ, घृणा करती हूँ। रक्त की प्यासी छुरी अलग करो। अलका, मैंने सेवा का व्रत लिया है। अलका, प्राणों के भय से घृणा करती हो क्या? मालविका, प्राण तो धरोहर है, जिसका होगा वही लेगा। मुझे भयों से इसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं। मैं जाती हूँ। अलका, अच्छी बात है, जा, परंतु सिंगरण को शीघ्र ही भेज दे। यहाँ जब तक कोई न आ जाए मैं नहीं हट सकती। मालविका का प्रस्थान। अलका, संध्या का नीरव निर्जन प्रदेश है, बैठूं। बाहर से हल्का होता है युद्ध शब्द। क्या चंद्रगुप्त ने आक्रमण कर दिया? परंतु ये स्थान बड़ा ही आरक्षित है। उठती है, अरे वह कौन है? कोई यवन सैनिक है क्या? तो सावधान हो जाऊं। Thanks for watching.